लॉन्ग टर्म मार्केट की बात करेंगे। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं हमारे साथ। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत डिफेंस के साथ एक बार सोलार इंडस्ट्रीज़ लेकर आइए ज़रा। और आई थिंक ये शायद पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी केस स्टडी रही है। और इस स्टॉक से इसलिए भी शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि आपने इस कंपनी को बहुत अर्ली आइडेंटिफाई किया था, इन्वेस्ट किया था, बने रहे, और इस कंपनी को आपने आई थिंक 1,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी बनते हुए देखा है। पहले तो इस पर आपका व्यू, ओवरऑल डिफेंस पर आपका व्यू। तो अनुज, कई बार आप लकी होते हैं। हमने ये 2015 में, आई थिंक 14 में 560 या 70 रुपए में मैंने पर्सनली खरीदा था पहला ट्रांच। और तब से अभी तक एक भी शेयर बेचा नहीं है। एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है। आई थिंक जो रिमार्केबल चीज है इस कंपनी की, अनुज, ये सब इसको डिफेंस बोलते हैं। आप इसका ईपीएस कैगर देखिए पिछले 10 साल का, तो आपको रिटर्न से मैच करता हुआ दिखेगा। करीबन 33-34% का ईपीएस कैगर है। और अभी डिफेंस में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इनका जो कुशा है, जो हमारा S-400 का वेरिएंट है, वो उसको कमर्शियल सक्सेस मिला है। अभी टेस्टिंग हुई है उसकी। भार्गवस्त्रा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसको सक्सेस मिला है। मिसाइल्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो आपका डिफेंस रेवेन्यू है, ज्यादातर पिनाका लोडेड है। और भार्गवस्त्रा और बाकी चीज आने से डिफेंस रेवेन्यू बढ़ेगा। अभी परसों उनका एजीएम था, तो उन्होंने 40% टॉप लाइन ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो पिछले साल 10,000 करोड़ के आसपास किया है। इस साल 14,000 करोड़ के आसपास का बोल रहे हैं। इसका मतलब क्वार्टरली रन रेट अब 3.5 पौने 4,000 करोड़ होगा इस साल का। लास्ट ईयर ये रन रेट 2,500 करोड़ था। तो इस बेस पे भी अनुज 40% ग्रो करना रेवेन्यू को बड़ी बात है। और कई बार हम, ये मैं सबको बोलता हूँ, हमेशा पी देखते हैं, हमें पैक देखना चाहिए, हमें साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत लेग्स हैं। ऑप्टिकली ये शेयर हमेशा महंगा लगता है। और मुझे लगता है ये सून बहुत जल्दी निफ्टी स्टॉक होगा। ऑलरेडी अगर आप मार्केट कैप वाइज देखें तो ये पिडिलाइट के ऊपर है। तो आप रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो शायद 45 46 स्टॉक होगा निफ्टी का। बट ये इंडिया का डिफेंस स्टोरी का एक पोस्टर बॉय है। और अभी बहुत कुछ मुझे लगता है इसमें होना बाकी है। तो हमारी ये टॉप होल्डिंग है पोर्टफोलियो के अनुसार, लगभग 8% वेट है इसमें पोर्टफोलियो का। ओके, चलिए, ये तो एक सोलार की बात होगी। शानदार मोमेंटम है यहाँ पर। इसके अलावा एक और स्पेस, एस्ट्रल भी आपका एक फेवरेट स्टॉक रहा है ना गुरमीत? आज एस्ट्रल में भी ज़बरदस्त मोमेंटम है, 8% ऊपर नंबर्स के बाद। आपको लग रहा है मार्केट ने अब वो एक सॉर्ट ऑफ जो पनिश किया था, उसके बाद अब वापस मार्केट थोड़ा सा चैरिटेबल मोड में आ गया एस्ट्रल को लेकर? अनुज, हम इसको एग्जिट कर गए थे 23-24 में। अभी दोबारा से इसको हम देख रहे हैं। और आप देखिए, अच्छी कंपनीज में बाजार कैपिटल एलोकेशन को लेके ही वरी होता है। अगर आप कोर बिजनेस पे फोकस्ड हैं और वो कोर बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो बाजार इतना इतना वरीड होता नहीं है। और आई थिंक एस्ट्रल के साथ भी वही हुआ। मुझे लगता है अच्छा डिसीजन किया मैनेजमेंट में उसको पुल बैक करने का डिसीजन को। और अभी ओवरऑल अनुज, जो सीबीसी पाइपलाइंस और इसका जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो B2B है चाहे B2C है, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और धीरे धीरे अगर आप पिवट करेंगे सैनिटरी फुटवेयर में और केमिकल्स में और बाकी चीजों में, वो बेटर ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि अच्छे नतीजों से बाजार रिवॉर्ड करेगा। एक जो थोड़ा रॉ मटेरियल इश्यूज आए हॉर्मुज की वजह से, वो मुझे लगता है और एक क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ से अच्छा लग रहा है। हम काफी सारी पाइप कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं और अलग अलग फॉर्मेट में स्टडी कर रहे हैं। हमने वेल्सपन को भी स्टडी किया, थोड़ा बहुत टैक्टिकल एक्सपोजर लिया था। एस्ट्रल को देख रहे हैं, और भी कई नाम इसमें हम स्टडी कर रहे हैं। जेटीएल को हम स्टडी कर रहे हैं, बट हमने अभी तक कुछ एडिशन नहीं किया है पोर्टफोलियो। अच्छा गुरमीत, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र साइड। ये आप लेंसकार्ट को देखिए, क्या प्राइस परफॉर्मेंस रही। और न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में एटर्नल एट ऑल टाइम हाई, देन लेंसकार्ट हो गया आपका। हमने डिलीवरी के नंबर्स देखे थे। अभी यहाँ पर कोई एडिशन किया आप लोगों ने अपने पीएमएस में? और इस पूरी बास्केट में आपका सबसे प्रेफर्ड क्या है इस वक्त, और इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद क्या ऐड किया है? तो हमारी जो टॉप 3 होल्डिंग्स हैं, अगर आप उसको न्यू एज बिजनेस बोले, तो इटर्नल है, पेटीएम और ग्रो है। और लगभग इन तीनों कंपनीज में करीबन 8%, 7 से 8% का व्यू वेटेज है पोर्टफोलियो में। और अभी से नहीं है, काफी समय से हम बीच में थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि न्यू एज बिजनेस का एक बास्केट होना चाहिए, किसी एक में ओवर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें बाइनरी होता है, जो चलेगा वो बहुत अच्छा करेगा और जो नहीं करेगा, अब जैसे स्विगी है, अब देखिए आईपीओ प्राइस से काफी नीचे। हमने अभी मीशो ऐड किया है। मैं उनकी मैनेजमेंट टीम से काफी इंटरेक्ट किया, हमने एनालिस्ट कॉल सुनी। जो एनालिटिक्स
एनालिटिक्स वो यूज़ कर रहे हैं, जो एआई का एडॉप्शन कर रहे हैं, वो काफ़ी यूनिक है। बी टू सी है, 26 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं और ज़्यादातर टियर 2, टियर 3 टाउन है। कारपेंटर्स नेल्स ऑर्डर कर रहा है, एडेसिव्स ऑर्डर कर रहा है। वो जो एक पेनिट्रेशन है जो भारत का बहुत बड़ा सेगमेंट है कंज्यूमिंग, बहुत अमेजिंग है और यूनिट इकोनॉमिक्स धीरे-धीरे बेहतर हो रही है। तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा लगता है दिख रही है अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो ये हमने एडिशन किया है, वेटेज काफ़ी कम है, अभी 1% वेट लिया है और मुझे लेंसकार्ट भी अच्छा लगता है, उसके यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं, नतीजे बहुत शानदार आए पिछले क्वार्टर और पर हमने अभी उसको ऐड नहीं किया है पोर्टफोलियो में। तो ओवरऑल अराउंड 8 साढ़े 8% का हमारा न्यू एज बिज़नेसेस में वेटेज है। ओके अच्छा गुरमीत जी, फार्मा में जिस प्रकार की स्टोरी ये रही आपकी, क्या कहते हैं, लॉरस, है ना, ये लॉरस है क्या आपके पास? और फार्मा में कुछ ऐसा ही और नया जिसमें ऐसा स्पार्क हो, ऐसी वेल्थ क्रिएट करके दे पाए? देखिए, पता करना बहुत मुश्किल होता है फार्मा में क्योंकि हमें लॉरस की वजह से बहुत बैकलैश मिला क्योंकि 2023-24 के बुल मार्केट में कुछ लोग उसे बोगस लैब्स भी बोलते थे, मुझे ध्यान है सोशल मीडिया पे। बट हमें दिख रहा था हमने जब उनका इंटरेक्शन किया, उनके 4,500 एम्प्लॉय में 1200 आर&डी में थे। 20% एम्प्लॉय आर&डी में मैंने इंडियन की किसी फार्मा कंपनी में नहीं देखा। जो लीडिंग कंपनी है डिवीज़ वो भी हमारे पोर्टफोलियो में उसमें 9 टू 10% एम्प्लॉइज़ हैं और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल स्टेज 3 स्टेज 4 पे थे। तो हमें पता था कि अगर 1-2 मॉलिक्यूल्स कमर्शियलाइज़ होंगे तो अच्छा करेगा। तो गॉड हैज़ बीन काइंड, बहुत अच्छा किया है लॉरस हमारे लिए, पोर्टफोलियो की टॉप 3 होल्डिंग्स में है अभी भी। हमारे पास न्यूलैंड है, डिवीज़ है और लॉरस है सीडीएमओ स्पेस में। हॉस्पिटल वाले स्टोरी हम थोड़ा मिस कर गए। हम वैल्यूएशंस थोड़ा वो हमें कंफर्टेबल नहीं थे तो वो स्टोरी मिस हो गई हमसे। बट अभी हमने एक और कंपनी ऐड करी है, ब्लू जेट हेल्थकेयर। इसका ये भी सीडीएमओ कंपनी है। कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स बनाती है, जो आपका सीटी, एमआरआई के लिए जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इमेजिंग एजेंट्स के लिए वो बनाती है, स्वीटनर्स बनाती है। अगर आप इसको ट्रैक करो और एक इनका एक कार्डियोवैस्कुलर इंटरमीडिएट था, ब्लेंफोबिक एसिड, उसका सेल काफ़ी गिर गया था इन्वेंटरी पाइल अप होने की वजह से, वो अब नॉर्मलाइज़ हो रहा है, वो काफ़ी हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो हमें लगता है वैल्यूएशन कम्फर्ट है, डेट फ्री कंपनी है, ये अच्छा कर सकती है। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में अभी फार्मा में रिसेंट एडिशन है। ओके, चलिए ये आपके कुछ रिसेंट एडिशंस हो गए यहाँ पर। काफ़ी मूव्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में आ रहे हैं। बाय द वे एक बार हिंदुस्तान जिंक रखिएगा, एकदम से स्टॉक में मोमेंटम आया और शानदार तेज़ी के साथ डे हाई पर आया। रखिएगा एक बार हिंदुस्तान जिंक, ये देखिए एकदम से ये स्टॉक तेज़ी में आया। गुरमीत, लेंसकार्ट पर क्या हुआ है आपका? क्या शानदार नंबर्स, एक हेटेड आईपीओ जिसने पैसा जनरेट किया और इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया। अनुज, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लेंसकार्ट को लेके बहुत अच्छा है। जब हमने घर विजिट किया, यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने सिंगापुर में बहुत अच्छा किया है और बहुत बहुत अमेजिंग एनालिटिक्स और जो कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन है वो बहुत शानदार है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये थोड़ा और पिवट करेंगे, और आप देखिए अभी ये स्क्रीन टाइम अनुज इतना बढ़ गया है। मैं एक छोटा सा मैं अपने डॉटर को ड्रॉप करने जाता हूँ कई बार बस स्टैंड पे, तो 10 में से 4 बच्चे अनफॉर्चुनेट हैं, उनको स्पेक्स देखने को, वो 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये मुझे लगता है ट्रिगर है, बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है ये। और मुझे लगता है इंडिया में अभी भी जो आई केयर है उसको इतना अटेंशन नहीं दिया जाता। हम जब बिल्कुल ही परेशान होते हैं तब प्रिवेंटिव आई केयर चेकअप्स हम कम करते हैं। तो मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि इनका जो अब इन्होंने नेटवर्क बनाया है, जैसे इटर्नल ने किया, फूड डिलीवरी से क्विक कॉमर्स आए, लेंसकार्ट में वो एबिलिटी है अपने नेटवर्क को यूज़ करके पिवट करने की। तो हमने अभी ऐड नहीं किया है एज़ अ डिस्क्लेमर, बट हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है और मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेड बाय पीयूष, बहुत बहुत ही अमेजिंग मैनेजमेंट है। तो हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं इसको लेके। जब एडिशन करेंगे तो डेफिनिटली आपसे आपसे चर्चा करेंगे। अच्छा गुरमीत, फॉर सम रीजंस अगर आप देखें, चाहे वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो, देन कैश डेरिवेटिव वॉल्यूम्स में आगे जाके पता चलेगा हमें इस सिस्टम का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बट इस पूरे सेगमेंट पे काफ़ी बड़ा प्राइस डैमेज है। वेदर इट्स अब देखिए डिपॉजिटरीज पे भी प्राइस डैमेज है। लुक एट एनएसडीएल, सीडीएसएल, एक ज़माने से परफॉर्म नहीं किया। ग्रो, देन आपका एंजल वन में सिवियर प्राइस डैमेज। एएमसीज वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस फेज में आप कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर अभी अवॉइड करेंगे इस स्पेस को?
नहीं, हमने एसबीआई फंड ऐड किया पोर्टफोलियो में। मार्केट लीडर है, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा डिबेट है उसकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को लेके। थोड़ा मार्केट शेयर आप इस साइज में आएंगे तो थोड़ा कम होता है, क्योंकि बड़े फंड्स में अल्फा निकालना थोड़ा इतना डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार आपका फंड 50,000 करोड़ का हो जाए तो आपकी एबिलिटी जो स्मॉल कैप्स लेने की है वो कम हो जाती है और टेल बढ़ती जाती है, तो वो थोड़ा सा चैलेंज आता है। बट बहुत शानदार फंड हाउस है, उसका पेनिट्रेशन मैं देख रहा हूँ कई प्रोडक्ट्स में, हर पिन कोड से एप्लीकेशन आता है इनको। कुछ इनके फंड्स हैं, बैलेंस एडवांटेज, एसबीआई कॉन्ट्रा, जहाँ पे 80-90% इंडिया के जो पिन कोड्स हैं वहां से कस्टमर पेनिट्रेशन है। इनके एक ब्रांच है हिमाचल में, बद्दी में, वो एसबीआई की लोकल ब्रांच से बड़ी हो गई है एयूएम की वजह से। तो आई थिंक बहुत अच्छा प्ले। और जैसे ही मार्क टू मार्केट चेंजेस आएंगे, मार्केट करेगा, आपको सीधा प्ले मिलेगा। तो इसमें पोटेंशियल है 4-5 हज़ार करोड़ पैट करने की अगले 12 से 18 महीने में। वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, डिस्काउंट पे आईसीआईसीआई से, एचडीएफसी से, निपॉन से। और बहुत अच्छी टीम है इनकी, जो पूरी डेट और इक्विटी की टीम है, मैं बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करता हूँ। बहुत ही अच्छी है। तो ये हमने एक ऐड किया है रिसेंटली पोर्टफोलियो में। ग्रो हम हर हर थोड़े बहुत करेक्शन पे ऐड कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मार्केट थोड़ा-सा ओवरसोल्ड है इस साइड पे, कैपिटल मार्केट प्ले पे। और जो स्ट्रेंथ है मार्केट की इतनी एफआई सेलिंग के बाद, ये जब भी फ्लो रिवर्स होंगे, और मुझे लग रहा है हम इस टिपिंग पॉइंट पे हैं वीरू, मैं ये शायद बोल्ड प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। आई थिंक सेकंड हाफ में आपको फ्लो सरप्राइज करेंगे, इंक्लूडिंग एफआईएस के। इतना अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है। बैंक क्रेडिट देखिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखिए आप, 23% ऊपर है। जीएसटी कलेक्शन 11-12% ऊपर है। सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स अच्छे हैं। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि लार्ज कैप में इतना इतना प्रेशर क्यों है। आज आप देखिए जियो में बोफा है, उनके क्रेडिट स्पेस में। आप देखिए सडनली एक फ्लड आ रहा है, चाहे एमिरेट्स हो, जापानीज बैंक्स हो, और अब ये जेबी करके इंडिया में आ रहे हैं। ये पहले गलती नहीं कर रहे हैं 2000 वाली, जब खुद आ गए थे। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं बीएफएसआई वापस से इसको लीड करेगा, और मुझे लगता है ये फ्लोज रिवर्स होंगे। तो वहाँ पे कैपिटल मार्केट पे आपको बहुत हाई बीटा प्ले देगा, ऐसा मेरा मानना है। हम्म, भारती पर क्या व्यू बन रहा है अब? गुरमीत, कल भारती ने एक इफेक्टिव प्राइस हाइक किया, स्टॉक पे जबरदस्त रैली है कल और आज के बीच में। अनुज, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एफआई सेलिंग भारती पे थोड़ा वे कर रही है। ये स्टॉक मच बेटर डिजर्व करता है। बाजार को, आपको प्राइस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। बट जो अब डायनेमिक्स बन रहे हैं, आरपू बढ़ेगा, जो उन्होंने मिनिमम रिचार्ज प्लान्स कम किए हैं। अफ्रीका बिजनेस बहुत स्टेबल हो गया है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। इतना फ्री कैश फ्लो जनरेशन आप देखिए, कंपनी 40-50 हजार करोड़ फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी। कितनी कंपनीज हैं इंडेक्स में जो जो इस तरीके का फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी? लगभग ड्यूओपोली में है। मार्केट डेटा का बड़ा प्ले है। मुझे लगता है भारतीय इस प्राइस पे काफी अंडर वैल्यूड है। इनफैक्ट हमने तो पोर्टफोलियो में वेटेज बढ़ाया है। और हर बिजनेस अच्छा कर रहा है, एंटरप्राइज बिजनेस, होम ब्रॉडबैंड, मोबिलिटी में। आप, मुझे लगता है आपको जल्दी ₹300 आरपू दिखेगा अगले अगले 2 क्वार्टर में। और मैसिव री रेटिंग होगी भारतीय में। आई थिंक ये हमारा फेवरेट लार्ज कैप स्टॉक है अभी इंडेक्स में। अच्छा गुरमीत, कैपिटल गुड्स में एलएनटी में तो सीवियर प्राइस डैमेज है ही, आई मीन सिंस मार्च जब से वॉर शुरू हुई है, बिकॉज ऑफ देयर मिडिल ईस्ट एक्सपोजर। बट नंबर्स आपने देखे होंगे अभी तक के, कुछ ऐड कर रहे हैं आप कैपिटल गुड्स में? हमने 6 महीना पहले आजाद इंजीनियरिंग ऐड किया था। मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से बढ़ेगा। तो वेटेज उतना बढ़ा नहीं पाए जितना बढ़ाना चाहिए था। बट बहुत बहुत ये जो सेकंड जो फर्स्ट जनरेशन कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आईपी ड्रिवन काम कर रही हैं। आप देखिए अभी उन्होंने एक्सपैंडेबल जेट इंजन बनाया है। इसका एप्लीकेशन मिसाइल्स, ड्रोन्स कहाँ होगा हमें भी नहीं पता है, जो उन्होंने डीआरडीओ को दिया है। उसके अलावा ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनर्जी स्पेस में, चाहे वो एरोफॉल्स हो, ब्लेड्स हो जो बनाते हैं। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनके आर&डी और आईपी फोकस पे। हमने एक छोटी कंपनी पीछे ऐड करी थी, हिंद रेक्टिफायर, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है और ट्रैक्शन मोटर्स बनाती है रेलवे के लिए। अब वो, उनको यूएस से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ग्लोबल प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा टेक अवे है इस बुल मार्केट का। और बहुत ऐसे और प्लेयर्स हैं जिनको हम ट्रैक करें। आप सनसेरा इंजीनियरिंग देखिए, वैल्यूएशंस ऑब्वियसली सबके स्ट्रेच हो गए हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में मैसिव मूव आया है। बट बहुत अच्छे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया। और मुझे कहीं न कहीं लगता है हमारे जो जो पुराने एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, कहीं न कहीं वो एआई भी मिस करा है उन्होंने। और
और ये जो इंजीनियरिंग स्पेस था, एनर्जी में प्रिसिजन इंजीनियरिंग स्पेस था, उसको भी मिस किया है। तो कहीं न कहीं आई थिंक वो गैप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स फिल अप कर रहे हैं और जो कि अच्छा है बाजार के हेल्थ के लिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है टॉप बिज़नेस ग्रुप्स आज जो R&D पे फोकस होना चाहिए था, फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी पे फोकस होना चाहिए था, वो मिसिंग है। मेबी एक आध एक्सेप्शन आप हटा दीजिए बट ज़्यादातर मिसिंग है। हम्म ओके, चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। एक स्टॉक